लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं? अभी कौन सा टॉपिक? तो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बॉडी। क्या कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बॉडी, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? ग्रोथ, एक रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शसनेस, मेटाबॉलिज्म। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ना इस लेक्चर में? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसमें कवर करेंगे मेटाबॉलिज्म भी और कॉन्शसनेस भी। स्टार्ट करते हैं अपना कहां से? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जब आप हेडिंग को ही देखिएगा तो सेलुलर में एक वर्ड क्या है? सेल। क्या सेल। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। क्या होता है? व्यवस्था। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या? इस हेडिंग में हम लोग को देखना है कि सेल्स के अरेंजमेंट से, मतलब सेल्स के व्यवस्था होने से कैसे हम लोग के बॉडी का फॉर्मेशन हुआ ना, तो इसी को इस हेडिंग में आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। इधर अपने पास क्या है? एक सेल है। क्या? एक सेल है। ठीक है। अब जैसे ये एक बॉडी है, कुछ डिवाइड करा तो ये क्या करा? दो पार्ट में बांटा, एक इसको बनाया और एक इसको बनाया। फिर ये डिवाइड करेगा तो क्या होगा? इधर दो इधर दो, ऐसे ही दो 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 हमेशा क्या? दुगना दुगना ट्वाइस होते चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है? बंटने का प्रोसेस। तो बंटने के लिए वर्ड क्या? डिवीजन। अब किसका डिवीजन? तो सेल बट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। मतलब क्या? सेल क्या करेगा? बटेगा। मतलब क्या? सेल जो है डिवीजन करा। क्या करा? डिवीजन करा। अब डिवीजन करेगा तो क्या होगा? बहुत सारा सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? बहुत सारा सेल्स बनेगा। तो सिंपली आगे क्या हुआ? इधर कुछ सेल्स बना। क्या बना? सेल्स बना। ठीक है। तो ये हम लोग क्या ले लिए? कुछ सेल्स ले लिए। अब क्या है? जैसे यहाँ पे एक है तो क्या है? सेल है। और यहाँ बहुत सारा है तो इसको क्या लिख देंगे? सेल्स। क्या लिख देंगे? सेल्स लिख देंगे। बस ग्रामेटिकल डिफरेंस है, इधर एक है तो सेल और इधर प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखे? सेल्स। अब क्या करिए? इसमें से कुछ कुछ को आपस में जोड़ दिए। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करें? चार को एक साथ जोड़ देते हैं, फिर दूसरा चार को एक अलग जोड़ दिए। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अपने पास पहले कितना है टोटल? 8। कितना है? 8। इधर कितना टोटल? 2। कितना? 2। क्योंकि देखिए इधर क्लियर हमको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर सकते हैं। बट यहां पे क्या करा कि ये जो 4 सेल्स है, 4 सेल्स है, क्या करा? एक साथ जुड़ा और 4 अलग जुड़ा। तो जुड़ने से चाहे 10 से जुड़ के बने, 50 से जुड़ के बने, बाहर से आपको स्ट्रक्चर कितना दिखेगा? एक ये और एक ये। तो टोटल कितना? 2। तो पहले अपने पास 8 था, अब कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हुआ? 2। तो ऑब्वियस कुछ नया बना। अब नया बनने में हुआ है क्या? यहां सारा सेल्स अलग अलग है और यही सेल्स यहां पे क्या करा? जुड़ गया। क्या करा? जुड़ गया। तो लिख देते हैं इसमें क्या कि सेल्स कंबाइंड टुगेदर। जुड़ने के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? कंबाइंड या ज्वाइंट। तो यहां पे क्या हुआ? आपस में जो सेल्स है, मतलब क्या? सेम टाइप ऑफ सेल्स। क्या? सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर। क्या लिखे? कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्स टिश्यू। क्या फॉर्म करा? टिश्यू। तो इसके नीचे नाम क्या छाप देते हैं? टिश्यू। क्या लिखे? टिश्यू। मतलब क्या? सेल था, डिवाइड करा, बहुत सारा सेल्स, यही सारा सेल्स क्या करा? आपस में जुड़ा। अब जुड़ा तो क्या बनाया? टिश्यू बनाया। क्या बना? टिश्यू बना। अब क्या होगा कि इस दोनों टिश्यू को आपस में जोड़ दीजिए। क्या करिए? दोनों टिश्यू को जोड़िए। क्या करें? इस सारा टिश्यू को आपस में जोड़ दिए। तो अब काउंट करिएगा तो ये कितना है टोटल? 2 और ये कितना? 1। मतलब फिर से कुछ नया बना। क्योंकि नंबर जैसे ही चेंज करा तो क्या हुआ? कुछ नया बना। तो यहां क्या हुआ? सेल आपस में जुड़ा था तो सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर। यहां क्या है? टिश्यू आपस में जुड़ गया। क्या करा? टिश्यू आपस में जुड़ा। तो जब टिश्यू आपस में जुड़ता है ना, तो टिश्यू के जुड़ने से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन्स बनता है। तो यहां पे क्या लिख देते हैं कि टिश्यू, क्या? टिश्यू कंबाइंड टुगेदर। क्या? कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्स ऑर्गन। क्या? ऑर्गन। मतलब क्या? बहुत सारा सेम टाइप ऑफ टिश्यू एक साथ जुड़ा। कंबाइंड मतलब क्या? जुड़ना। जुड़ा तो टिश्यू के जुड़ने से क्या बना? ऑर्गन। एक तो सिंपल डेफिनेशन अपना क्या है कि टिश्यू जुड़ा था, क्या बनाया? ऑर्गन्स बनाया। लेकिन ऑर्गन्स का एक और डेफिनेशन आप क्या छाप सकते हैं कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑर्गन्स एक क्या हो जाएगा? जैसे ये ऑर्गन्स है, ठीक है,
तो ऑर्गन का एक और डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, कुछ खास। क्या होगा, कुछ खास। मतलब क्या, ऑर्गन्स जो है ना हम लोग के शरीर का कुछ खास भाग है जो क्या करता है, अपना खास काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये है आई, क्या है, आई। तो आई का काम क्या होता है, देखना, विजन में हेल्प करना। क्या, विजन में हेल्प करना। और नोज का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। क्या, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। अब आई को कहिएगा रेस्पिरेशन करना शुरू करिए और नोज को कहिएगा विजन करना शुरू करिए, मतलब देखना शुरू करिए, तो पॉसिबल है नहीं है। मतलब क्या, ऑर्गन्स क्या होता है, हम लोग के शरीर का कुछ खास भाग है जहां पे क्या होता है ना कि वो अपना हमेशा कुछ काम उसका डिफाइंड होगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो सिर्फ वो अपना काम करेगा, उससे ज्यादा कुछ वो नहीं करके देगा। जैसे आप ऑर्गन से एक एग्जांपल हार्ट लीजिए। क्या, हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। ठीक है, अब जैसे अपने पास बॉडी में क्या होता है, 2 टाइप का ब्लड। कितने टाइप का, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड, क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और एक क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या, ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, वैसा ब्लड ना, वैसा ब्लड जिसमें क्या हो, O2 ज्यादा हो। मतलब क्या, ऑक्सीजन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, कम। क्या, कम। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस ब्लड को कहते हैं ना जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो, ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या हो, कम। उसी तरह डीऑक्सीजनेटेड में डी का मतलब क्या, रिमूवल। क्या, रिमूवल। रिमूवल मतलब क्या, निकालना। क्या, निकलना या निकालना। किसका रिमूवल, तो ऑक्सीजन एक वर्ड है। क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का निकलना, मतलब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए, ठीक है, आप क्या करें, अपने दोस्त को 2-3,000 रुपए गिफ्ट कर दिए, तो अब आपके पास कितना बचा, मान लीजिए 3,000 गिफ्ट कर देता, 7,000 रुपए बचा कि 13,000। मतलब क्या, कुछ भी जब अपने आसपास से आप खर्च करने लगेगा ना, स्पेंड करने लगेगा, तो फाइनली आपके पास वो चीज क्या होगा, घटेगा। तो यहां ऑक्सीजनेटेड था, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम। डीऑक्सीजनेटेड में क्या हुआ, ऑक्सीजन को रिमूव करा, हटाया, तो ऑक्सीजन का मात्रा इसमें क्या हो जाएगा, कम। तो फाइनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या, वैसा ब्लड ना जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो जाए कम और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए ज्यादा। तो अब हार्ट क्या काम करता है, पंपिंग ऑर्गन का। क्या, पंपिंग ऑर्गन का मतलब जो इसको दीजिएगा यही आपको रिटर्न फेंक के देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि सबसे पहले पूरे बॉडी से ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। बाहर भी आपको क्या देगा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन हम लोग के शरीर को काम करने के लिए कैसा ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड। कैसा, ऑक्सीजनेटेड। तो ऐसा कुछ ऑर्गन्स चाहिए ना जो इसको ब्लड को क्या करे, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके दे। क्या दे, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करे। तो यहां पे हार्ट क्या करा, अब ये अगर वैसा कुछ अलग काम कर सकता था तो खुद प्यूरिफिकेशन का ही प्रोसेस कर लेता, लेकिन यहां पे क्या होता है, ये पंपिंग ऑर्गन है, इसका काम डिफाइंड है कि जो आप इसको बाहर से दीजिएगा यही आपको क्या करेगा, फेंक के देगा। तो यहां पे पहले बाहर से क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। तो हमेशा ये आपको बाहर क्या देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही देगा। तो आपको यहां पे क्या चाहिए, एक ऐसा एजेंट चाहिए ना जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें कन्वर्ट कर दे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो इसीलिए अब एक टर्म क्या आएगा, ऑर्गन सिस्टम। क्या, ऑर्गन सिस्टम। तो वही ऑर्गन का डेफिनेशन था कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब क्या, हम लोग के शरीर का कुछ खास भाग होता है दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब क्या, जो अपना खास काम करेगा, किसी दूसरे का काम वो ना करेगा। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो जैसे देखिए ऑर्गन से क्या बनेगा ना, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जैसे नॉर्मली एक वर्ड सिस्टम, सिस्टम में बहुत मार्केट में चलता है। तो सिस्टम का मतलब क्या, ग्रुप। क्या, ग्रुप। जैसे ह्यूमंस एक ग्रुप बना के कोई काम कर रहा था, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन का सिस्टम।
कोई और कुछ ग्रुप बना के काम कर रहा था क्या, उसका सिस्टम। वैसे ही अगर किसी एक काम को करने के लिए कुछ ऑर्गन से ग्रुप बनाए, एक समूह बनाए, तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, उस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। क्या, ऑर्गन सिस्टम। जैसे यहां पे हार्ट क्या था, सीधे बाहर से क्या लिया, डीऑक्सीजनेटेड, तो ये बाहर आपको क्या दिया, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जब बाहर देगा ना ब्लड, तो ये दे देता है लंग्स को। किसको देगा, लंग्स को ले जाके देगा। किसको दिया, लंग्स को। अब लंग्स क्या करेगा ना, इस ब्लड में से ऑक्सीजन क्या करेगा, ऐड करेगा, बाहर से लाके देगा, तो फाइनली यहां ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता भी है। मतलब क्या, लंग्स का काम होता है ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस करना। मतलब क्या, ऑक्सीजन को जोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। यहां पे क्या करा, तो ये जब ऑक्सीजन को बाहर से अंदर दिया एंड देन अंदर से क्या करा, CO2 को बाहर फेंका, तो फाइनली क्या हो जाएगा, O2 ज्यादा और CO2 कम। तो जब O2 ज्यादा हो, ऑक्सीजन ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, तो वैसे ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करा, हार्ट को दिया, तब हार्ट क्या करेगा, पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। अब बॉडी क्या करा, यूज करेगा, जैसे जैसे यूज करेगा तो फिर से ये किसमें कन्वर्ट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और यही ब्लड क्या करेगा, फिर से इस सर्कल में चलता रहेगा। तो अपने बॉडी में ब्लड को फ्लो कराने के लिए कितना ऑर्गन्स यूज हो गया, एक क्या, हार्ट, दूसरा क्या, लंग्स। क्या, एक हार्ट और एक लंग्स, तो टोटल कितना, दो। तो यही होता है, यहां पे एक काम करने के लिए क्या, दो ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन बना। तो यहां पे ऑर्गन सिस्टम में कितना पार्ट बना, दो। वैसे ही मान लीजिए डाइजेशन है, तो डाइजेशन में क्या, अपना माउथ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, सब क्या करा, थोड़ा थोड़ा जूस दिया, तब आपका क्या करा, भोजन पचा। तो डाइजेशन ऑफ फूड कितना काम, एक, लेकिन ऑर्गन्स इसमें कितना सारा यूज हो गया। तो वही होता है कि बहुत सारा ऑर्गन्स जब मिलेगा, एक कॉम्बिनेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया और किसी एक काम को परफॉर्म करा, तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन या उस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। मतलब क्या, ए नंबर ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म्स, क्या, परफॉर्म्स अ सिंगल फंक्शन। क्या, अ सिंगल फंक्शन in combination, क्या, in combination, then that combination is known as organ system। क्या, organ system। इसमें कोई कष्ट, ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या, ए नंबर ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारा ऑर्गन मिला, परफॉर्म करेगा कितना, सिंगल फंक्शन, एक ग्रुप बना के, एक समूह बना के, तो उसी सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, उसी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन को क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली क्या बनेगा, बॉडी। क्या बनेगा, बॉडी। क्या है, बॉडी। तो बॉडी का मतलब क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर ना, क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऐसा ऐसा बहुत सारा सिस्टम्स हो, क्या हो, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम्स हो। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक क्या था, सर्कुलेटरी, एक क्या है, रेस्पिरेटरी, एक क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारा सिस्टम्स है हम लोग के बॉडी में। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर ना जिसमें क्या है, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम्स हो, मतलब a structure that contains many organ systems। मतलब क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर ना जिसमें बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम्स हो, उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी। क्या बोले, बॉडी। यही है, एक बार रिपीट करते हैं। देखिए अब सेल्स, क्या करा, सेल्स, डिवीजन हुआ, बहुत सारा सेल, सेल आपस में जुड़ा तो क्या, टिश्यू, टिश्यू आपस में जुड़ा तो क्या, ऑर्गन्स। ठीक है, अब बहुत सारा ऑर्गन्स मिला, एक कॉम्बिनेशन में कोई एक काम करा, तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम्स हो, तो वैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी। ये था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसी में क्या है, सेल को एक क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या, एक डेफिनेशन होता है ना कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या, सेल को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, इट इज क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या, संरचना। क्या, संरचना। तो ये जो बॉडी बनना शुरू हुआ, ये कहां से बनना शुरू हुआ,
सेल्स है। तो ये जो सबसे बड़ा पार्ट है इसका सबसे छोटा पार्ट कौन है? सेल। तो किसी भी बॉडी के सबसे छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं? उसका यूनिट। तो यही क्या होता है, सेल जो होता है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट। अब क्या फंक्शनल, तो फंक्शनल मतलब क्या, काम करना। तो काम भी कौन करता है? हम लोग के बॉडी के अंदर सेल्स काम करा, दैट्स वाई सेल्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बाकी टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी का डेफिनेशन इस पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसका नोट्स बना सकते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म? तो हम लोग के शरीर में जितना सारा रिएक्शंस होता है ना, उसी सारे रिएक्शंस को एक साथ क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? सिंपली इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या, सम टोटल ऑफ, क्या सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस, क्या ऑल रिएक्शंस अकर्स, क्या अकर्स इनसाइड आवर बॉडी, क्या इनसाइड आवर बॉडी। मतलब क्या, हम लोग के शरीर के अंदर जितना सारा रिएक्शंस होता है ना, वही सारा रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का ना टाइप्स होता है। क्या है? टाइप्स होता है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो। एक क्या, कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। जैसे दूसरा अपने पास टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ, क्या टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। दो टाइप का होता है, एक कौन होगा? कैटाबॉलिज्म, क्या कैटाबॉलिज्म, और दूसरा एनाबॉलिज्म। क्या होता है? ANABOLISM, क्या एनाबॉलिज्म। ठीक है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? तो उसको हम लोग देखते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है ना, टूटने का प्रोसेस। क्या होता है? टूटने का प्रोसेस। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जुड़ने का प्रोसेस। क्या होगा? जुड़ने का प्रोसेस। सिंपली कैटाबॉलिज्म मतलब क्या? टूटने का प्रोसेस, और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या? जुड़ने का प्रोसेस। ठीक है। तो एक तरफ क्या लिख लेते हैं ना, कैटाबॉलिज्म क्या है अपने पास? एक क्या है? कैटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है? एनाबॉलिज्म। क्या है? एनाबॉलिज्म। ठीक है। अब क्या है कैटाबॉलिज्म मतलब क्या? सिंपल, जैसे कोई भी रिएक्शंस हो, केमिकल रिएक्शंस का थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है? सोडियम। ये किससे मिला? क्लोरीन से। किससे मिला? क्लोरीन से। तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड। क्या बना? सोडियम क्लोराइड। अब एक कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी दोनों से भी समझ आएगा आप लोग। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसमें टूटता है? CaO प्लस CO2। मतलब क्या, रिएक्शंस क्या ही होगा, या तो कुछ छोटा छोटा मिलके एक बड़ा बनाया, या एक बड़ा टूट के दो चार छोटा छोटा का फॉर्मेशन कराएगा। क्लियर? मतलब सिंपली क्या होगा, या तो जुड़ेगा, कुछ छोटा छोटा आपस में जुड़ा और एक बड़ा का फॉर्मेशन करा, या एक बड़ा टूटेगा तो बहुत सारा छोटा छोटा का फॉर्मेशन करा। सेम प्रोसेस हम लोग के बॉडी में। जैसे मान लीजिए एक क्या है, हम लोग खाना खाना शुरू करें, ठीक है, चावल दाल खाए, तो ये एक क्या है? चावल का छोटा सा दाना। ठीक है, क्या है? एक चावल का दाना। इसको क्या करे, जब आप खाना शुरू करेगा तो क्या करेगा? चबाइएगा। चबाइएगा तो ये क्या करा? बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स में टूटा। क्या करा? टूटा। अब क्या होगा, जैसे हम लोग के मुंह में क्या आता है? सलाइवा। क्या आता है? माउथ में क्या आएगा? सलाइवा। तो उस सलाइवा से सारा क्या हुआ? एक साथ सना, एंड देन एक छोटा सा गोला टुकड़ा बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? अब सलाइवा के साथ ये क्या करा? सारा मिल के क्या करा? एक बड़ा सा टुकड़ा बनाया। क्या करा? बड़ा सा टुकड़ा बनाया। फिर से ये टुकड़ा कहां जाएगा? स्टमक में। कहां चला गया? स्टमक में गया। अब स्टमक में जाने के बाद क्या करा? ये टूटेगा। क्या करेगा? टूटेगा बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स में। फिर आपके बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिला। क्या मिला? एनर्जी मिला। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? एक पहले छोटा सा थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स था, टूटा तो बहुत सारा छोटा छोटा, फिर छोटा जुड़ा था क्या? बड़ा, फिर बड़ा टूटा था क्या? छोटा बनाया, देन आपको एनर्जी मिला। तो एक क्या? टूटने का प्रोसेस, एक क्या? जुड़ने का प्रोसेस। क्या? जुड़ने का प्रोसेस। तो कैटाबॉलिज्म में ये होता है, या तो टूटेगा रिएक्शंस में, या तो क्या करेगा? जुड़ेगा। ठीक है। तो टूटने का जो प्रोसेस होता है ना, इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जुड़ने का जो प्रोसेस होता है ना, इस जुड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। मतलब अगर कोई बड़ा पार्टिकल्स टूट के बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स बनाया, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। और जब बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल्स बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। तो सिंपल है कि अ लार्ज पार्टिकल, क्या?
a large particle breaked into a number of स्मॉलर पार्टिकल्स का ए नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इसी को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि ए नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब क्या? ए नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स का स्मॉलर पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर, क्या? कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्स लार्ज पार्टिकल्स, क्या? एंड फॉर्म्स लार्ज पार्टिकल्स। तो उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एनाबॉलिज्म। मतलब सिंपली बहुत सारा छोटा छोटा जुड़ के एक बड़ा बनाया तो क्या? एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ने का प्रोसेस। और जब बहुत सारा बड़ा बड़ा टूटा और कुछ छोटा छोटा का फॉर्मेशन हुआ तो क्या? कैटाबॉलिज्म। तो ऑब्वियस जैसे देखिए, एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा अपने पास, क्या है? एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है। जब इसको तोड़िएगा तो छोटा छोटा टुकड़ा में टूटेगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा? कुछ उसमें से डस्ट उड़ेगा। क्या उड़ेगा? डस्ट उड़ेगा। वैसे ही जब भोजन का पार्टिकल्स टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वो छोटा छोटा पार्टिकल्स कण में तो टूटेगा, ठीक है, लेकिन इससे क्या रिलीज होगा? एनर्जी। क्या होगा? एनर्जी। मतलब क्या? कैटाबॉलिज्म वैसा प्रोसेस है ना जिसमें क्या है? एनर्जी बनता है। क्या होगा? एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा? एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। मतलब इन दिस प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म्स। क्या? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म्स। क्या होगा? एनर्जी फॉर्म्स। मतलब क्या? इसमें क्या होगा? हमेशा कुछ मात्रा में एनर्जी बनेगा। अब ज्यादा बना कम बना उससे फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी बनना चाहिए। क्लियर? दूसरा अपने पास क्या? एनाबॉलिज्म। क्या है? एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है ना, हमेशा जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप क्या करें, एक फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। अब उस फॉर्म में क्या करना, आपको फोटो को चिपकाना है, सटना है, तो वहां पे क्या करिएगा? या तो ग्लू यूज करें या तो क्या करें, उसको पिनअप करें। मतलब किसी को जोड़ने के लिए ना हमेशा कुछ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब ये क्या करेगा? कुछ खाएगा, हमेशा कुछ क्या खाएगा। तो यहां पे क्या होगा? इसमें ना हमेशा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्या? इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या? इसमें हमेशा कुछ जरूरत होगा। क्या? कुछ मात्रा में एनर्जी जरूरत होगा। इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर छोटा सा डायग्राम बनाए तो ये क्या है? कैटाबॉलिज्म मतलब क्या? एक बड़ा पार्टिकल्स का टूटना और बहुत सारा छोटा छोटा का बनाना। तो ये एक क्या है? अपने पास बड़ा पार्टिकल, क्या है? बड़ा पार्टिकल्स ये क्या करा? टूटा और बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? स्मॉलर पार्टिकल्स। क्या हो जाएगा? स्मॉलर पार्टिकल्स। जैसे इसको आप यहां भी देख सकते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या? एक बड़ा पार्टिकल्स है। क्या? बड़ा पार्टिकल्स है। मतलब क्या? लार्ज पार्टिकल। क्या? लार्ज पार्टिकल्स। ये टूटा, बहुत सारा छोटा छोटा का फॉर्मेशन कराया। क्या करा? बहुत सारा छोटा छोटा का फॉर्मेशन कराया था। इसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। क्या? कैटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है? एनाबॉलिज्म। क्या है? एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा छोटा छोटा का जुड़ना। क्या? स्मॉलर पार्टिकल। इसी को एरो पलट दीजिएगा, यही काम करेगा। क्या? एनाबॉलिज्म का। बट अलग बना लेते हैं। क्या? स्मॉलर पार्टिकल्स ये क्या करा? जुड़ा, कंबाइन करा तो एक बड़ा बनाया। तो जब छोटा छोटा स्मॉलर पार्टिकल जुड़ के एक बड़ा बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। मतलब क्या? सिंपल था अपने पास दो टाइप का, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या? टूटने का प्रोसेस। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या? जुड़ने का प्रोसेस। अब इसमें क्या है? टूटेगा तो हमेशा कुछ एनर्जी देगा आपको, और ये क्या करेगा? हमेशा कुछ एनर्जी खाएगा। इसमें कोई कष्ट। अब क्या है अपने पास? कैरेक्टर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इसमें हेडिंग है छोटा सा, कैरेक्टर ऑफ, क्या? कैरेक्टर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है।
पहला, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, कहां हम लोग के शरीर में मेनली हो रहा है, कहां हो रहा है, शरीर में। तो जब हम लोग बॉडी लिविंग है तो इसमें रिएक्शन जो होगा वो लिविंग की नॉन लिविंग, तो हमेशा लिविंग होगा। क्या होगा, लिविंग होगा। मतलब पहला इसका कैरेक्टर क्या है कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, क्या ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑलवेज लिविंग। क्या ऑलवेज लिविंग मतलब क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होगा ना हमेशा क्या होता है, लिविंग होगा। क्या होगा, लिविंग होगा। याद रखिएगा, हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है, लिविंग। दूसरा कैरेक्टर, ये है तो लिविंग, ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है ना वो लिविंग कंडीशंस में भी हो सकता है और नॉन लिविंग में भी होगा। लिविंग में होने के लिए तो लिविंग रिएक्शन से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉन लिविंग कंडीशंस में जब आप इसको दीजिएगा ना तो वहां पे क्या होगा कि आपको लिविंग कंडीशंस देना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, एक आईवीएफ एक प्रोसेस होता है, क्या आईवीएफ, ईटी पूरा लिखते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई कपल्स को क्या है, नॉर्मली बच्चा नहीं हुआ तो उसमें क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इसी में क्या करेगा, स्पर्म लाया बाहर से, एग लाया बाहर से, फ्यूजन कराया। तो एग स्पर्म क्या है, दोनों लिविंग है, तो यहां पे रिएक्शंस कैसा है, नॉर्मली लिविंग है। क्या है, नॉर्मली लिविंग है। बट ये जो ट्यूब है वो ट्यूब क्या है, नॉन लिविंग है। तो रिएक्शन क्या था, लिविंग, बट हुआ कहां पे, नॉन लिविंग में। मतलब क्या, लिविंग रिएक्शन जो है ना, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये हो कहां सकता है, तो अकर्स इन बोथ, क्या बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशन। क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशन, थोड़ा शॉर्ट यूज कर रहे हैं यहां पे, क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशन। कोई का दूसरा है कि ये अब अलग अलग नाम देते हैं कि रिएक्शंस क्या है, लिविंग होगा कहां, तो लिविंग कंडीशंस में भी और नॉन लिविंग कंडीशंस में भी। तो जब ये रिएक्शंस, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है अपने पास, अगर ये लिविंग सेल में है, जैसे ये एक सेल है, क्या है, एक लाइव सेल है, क्या है, लाइव सेल है, इसमें क्या करें, यहां पे A प्लस बी से क्या बना, C प्लस डी, एक लिविंग रिएक्शन से मान लीजिए ये। तो जब लिविंग रिएक्शन लिविंग कंडीशन में होता है ना तो इसको बोलते हैं इन विवो। क्या बोलते हैं, इन विवो। और यही जब लिविंग रिएक्शन कहां होगा कहां होगा, नॉन लिविंग बॉडी में। कहां पे, नॉन लिविंग बॉडी में। जैसे मान लीजिए क्या है, टेस्ट ट्यूब है, क्या है, टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब अपने पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियस नॉन लिविंग होगा। तो इसमें जब A प्लस बी से C प्लस डी बना, मतलब क्या, यहां जब लिविंग रिएक्शन हुआ, कंडीशंस कैसा, नॉन लिविंग, तो इसको नाम दे देते हैं इन विट्रो। क्या नाम देते हैं, इन विट्रो, ठीक है। यहां पे सिंपली याद रखिए, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, सम टोटल ऑफ सारा रिएक्शन जो हम लोग के बॉडी में होता है। दो टाइप, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एक टूटने का प्रोसेस, एक जुड़ने का प्रोसेस। कैरेक्टर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में क्या है, कुछ कैरेक्टर्स है। दूसरा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हम लोग के शरीर में होता है हमेशा एंजाइम्स के थ्रू होगा। क्या होगा, एंजाइम्स के थ्रू होगा। एक वर्ड होता है ना कैटालिस्ट, क्या कैटालिस्ट, जो केमिस्ट्री में फेमस होता है। तो कैटालिस्ट का मतलब क्या, आइदर वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, बढ़ा दे, या क्या करे, रिएक्शन ऑफ रेट को क्या करे, घटा दे। क्या करे, घटा दे। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करा, बढ़ाया, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, घटा दे, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट। तो हम लोग के शरीर में जो रिएक्शंस होता है ना, मतलब क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होगा ऑलवेज कैटालाइज, मतलब क्या, कुछ कैटालाइज्ड बाय सर्टेन एंजाइम्स। क्या, सर्टेन एंजाइम्स मतलब क्या, हम लोग के शरीर में जो रिएक्शंस होगा ना हमेशा कुछ क्या होगा, एंजाइम्स के थ्रू होगा। क्या होगा, एंजाइम्स के थ्रू होगा। तो कोई भी काम ज्यादा अच्छे से कब करेगा, जब लिक्विड फॉर्म में होगा। क्या, लिक्विड फॉर्म में। तो एंजाइम्स जो होता है ना, एंजाइम्स mostly acts in aqueous form। क्या,
एक्वस या एक्वस का मतलब क्या, अगर आपको नया वर्ड लगे तो एक्वस का मतलब क्या, फ्लूइड, फ्लूइड को एक्वस बोलते हैं, तो एक्वस फॉर्म, क्या एक्वस फॉर्म। अगर यही इंजाइम्स क्या होगा, जैसे इंजाइम्स एज अ कैटालिस्ट काम कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा रहा है, क्या करा, अगर रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाया देन इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट, और अगर घटा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट। इसमें कोई कष्ट। अब देखिए मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिटवीन क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब क्या, ये क्लियर कट लिविंग को और नॉन लिविंग को बांट देता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन नॉन लिविंग के शरीर में तो होता नहीं है, और सारा लिविंग बॉडी के शरीर में क्या होगा, कुछ रिएक्शंस होता है। तो वही मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है ना, एक दूसरे को बांट देगा, लिविंग को और नॉन लिविंग को। तो याद रखिएगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब अपना मेटाबॉलिज्म जो होता है वो क्या करेगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का काम करता है, कहां पे, तो बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये एक लाइन आप ऐड कर लीजिएगा कि मेटाबॉलिज्म एक्ट एज क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगला है अपने पास कॉन्शसनेस, क्या है कॉन्शसनेस, आइए उसको देखते हैं। अब अपने पास क्या, कॉन्शसनेस, क्या है कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब होता है ना रिएक्शन देना, क्या, रिएक्शन देना। जैसे किसी के अराउंड कोई चेंज हुआ, ठीक है, तो उस चेंज पे रिएक्शंस कौन देगा, हमेशा अपने पास एक बॉडी क्या होता है, लिविंग, और एक बॉडी क्या होता है, नॉन लिविंग, ठीक है। अब मान लीजिए एक आदमी बैठा, उसी जगह एक कुर्सी टेबल है, अब कुछ गिरा, कुछ गिरेगा तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन हमेशा कौन देगा, वो आदमी या कुर्सी टेबल, तो हमेशा आदमी। तो कॉन्शसनेस का सिंपल मतलब होता है ना रिएक्शन देना, क्या, रिएक्शन देना। तो वो रिएक्शन कौन देगा, लिविंग या नॉन लिविंग, तो हमेशा लिविंग। तो कॉन्शसनेस क्या होगा, इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट ऑलवेज, क्या, इट ऑलवेज शोन बाय, मतलब कौन दिखाएगा, शोन बाय लिविंग बॉडी, क्या, लिविंग बॉडी। कॉन्शसनेस कभी नॉन लिविंग बॉडी देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्या, बिल्कुल नहीं देगा। तो यहीं से काम करेगा क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का, कि ऐसा कोई मटेरियल जो क्या करे, किसी दो चीज को बिल्कुल अलग अलग बांट देता है, उसी को क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये अपना कॉन्शसनेस जो है ना हमेशा लिविंग बॉडी में देगा, कभी भी नॉन लिविंग शो नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का काम करता है। क्लियर। इसका डेफिनेशन क्या, द लिविंग बॉडी ऑलवेज, क्या, ऑलवेज शो, दिखाएगा सर्टेन रिस्पॉन्स, क्या, रिस्पॉन्स फॉर चेंज। एक वर्ड यहां यूज करते हैं स्टिमुलस, क्या यूज करते हैं, स्टिमुलस। चेंज अकर्स अराउंड अस, क्या, अकर्स अराउंड अस, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब क्या, हम लोग के अराउंड में जो कुछ चेंज हुआ, ठीक है, तो उसी चेंज पे जो हम लोग रिएक्शंस देते हैं ना, रिएक्शंस देते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्शसनेस, क्या बोलते हैं, कॉन्शसनेस, ठीक है। अब क्या है अपने पास कि कॉन्शसनेस तो दिया कौन, हमेशा लिविंग बॉडी, कौन दिया, लिविंग बॉडी। तो लिविंग बॉडी या यूकैरियोट्स, क्या, यूकैरियोट्स, क्या, यूकैरियोट्स। कोई क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, क्या, मल्टीसेलुलर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कोई प्लांट, क्या, कोई प्लांट और एनिमल, क्या, एनिमल। मतलब कोई भी लिविंग बॉडी जो होगा वो क्या करेगा, रिएक्शंस आपको देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्शसनेस, क्या बोलते हैं, कॉन्शसनेस। अब मान लीजिए क्या अपने पास दो वर्ड है, दो वर्ड होता है, एक क्या कॉन्शस, क्या, एक कॉन्शस, और एक क्या होता है सेल्फ कॉन्शस, क्या होता है, सेल्फ कॉन्शस, क्या लिखते हैं, सेल्फ कॉन्शस, ठीक है। तो कॉन्शस का मतलब क्या और सेल्फ कॉन्शस का मतलब क्या, तो जैसे मान लीजिए आप क्या कि अपने एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, उसमें एक आदमी सुतल है और एक कुत्ता सुता हुआ, ठीक है। मान लीजिए वहां पे क्या हुआ, गर्मी एक फील हुआ, क्या, गर्मी फील हुआ, तो दोनों उठेगा, आदमी भी उठा, वो कुत्ता भी उठा, दोनों क्या करेगा, बाहर निकलेगा। अब अगर आप मान लीजिए कि गर्मी का जो रीजन हो, रीजन क्या हो सकता है, या तो रूम में कोई हीटर चला दे, इससे भी गर्मी हो सकता है। दूसरा नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करे, इससे भी गर्मी हो सकता है, या हो सकता है कि घर में आग लग जाए, वहां से भी गर्मी हो सकता है। तो आदमी क्या करेगा, देखेगा हीटर चलाया हुआ है तो हीटर को ऑफ करा, अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो क्या फैन एसी ऑन करा,
और अगर आग लगा हुआ है तो कुछ लोगों को बुलाएगा और घर में आग बुताने का कोशिश करा। लेकिन वो जो कुत्ता होगा उसको कभी उसका रीजन पता चलेगा? उसको इतना पता है चेंज तो हुआ कि नॉर्मल से सिंपल, नॉर्मल से क्या हो गया, गर्मी वाला मौसम हुआ, हीट वाला कंडीशंस हो गया। तो नॉर्मल से जब हीट वाला कंडीशंस हो गया तो चेंज पता चला, तभी ना दोनों उठा। बट रीजन ऑफ चेंज मतलब उस नॉर्मल कंडीशन से, पूरा ही लिख देते हैं इधर, नॉर्मल जो कंडीशंस है, नॉर्मल से जो हीट वाला कंडीशंस हुआ उसका कारण या तो हीटर, या तो टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होना, या तो क्या आग लगना। ये रीजन का भी उस कुत्ता को पता होगा, क्योंकि कुत्ता उठेगा सीधे सीधे क्या करेगा, भागेगा। तो यहां पे क्या होता है ना, दो वर्ड होता है अपने पास, एक चेंज, क्या होता है, एक चेंज, और दूसरा वर्ड क्या होता है, रीजन ऑफ चेंज। क्या, रीजन ऑफ चेंज। तो कॉन्शस और सेल्फ कॉन्शस में डिफरेंस बस इतना होता है ना कि कॉन्शस का मतलब क्या, जो सिर्फ चेंज जाने, क्या जाने, चेंज जाने, बदलाव जाने कि हाँ गर्मी है, ठंडा है, कोई मारा फलाना ढिमका कुछ भी, तो चेंज को जानेगा, लेकिन कभी भी क्या है, रीजन ऑफ चेंज नहीं जानेगा। तो सेल्फ कॉन्शियस क्या, जो चेंज भी जाने और रीजन ऑफ चेंज भी जाने, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियस। कोई कष्ट? अब ये चेंज मतलब क्या, सिंपल सा, कॉन्शियस मतलब क्या, जो सिर्फ चेंज जानेगा, और सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या, जो चेंज जाना और रीजन ऑफ चेंज भी जाना। तो रीजन जो होता है, क्यों, क्या, कैसे, ये सब का आंसर हमेशा किसके पास होता है, तो सेल्फ कॉन्शियस का एग्जांपल कौन हो जाएगा, ह्यूमंस। कौन हो जाएगा, ह्यूमंस। ठीक है, अब ह्यूमंस को छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप जितना लिविंग बॉडी के बारे में जानते हैं सारा क्या हो जाएगा, कॉन्शियस। क्या होगा, सिर्फ कॉन्शियस। तो इसका एग्जांपल्स क्या लिखेंगे, ये तो एग्जांपल हो गया सेल्फ कॉन्शियस का। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑल लिविंग बॉडी, क्या, ऑल लिविंग बॉडी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या, छोड़कर, ह्यूमंस। क्या, ह्यूमंस। तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्शियस। कॉन्शियस का डेफिनेशन छाप लीजिए, दैट ओनली नो, क्या, ओनली नो चेंज, क्या, ओनली नो चेंज। और सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या, दैट नो चेंज, क्या, चेंज, एंड ऑल्सो नो, एंड ऑल्सो नो रीजन ऑफ चेंज। क्या, रीजन ऑफ चेंज। तो उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियस। कोई कष्ट, सेल्फ कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या, जो सिर्फ चेंज जाना, सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या, जो चेंज जाना और रीजन ऑफ चेंज भी जाना। इसी के साथ क्या, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का काम करा। तो अभी यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग का जो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बॉडी पढ़ रहे थे उसमें क्या था, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शसनेस, ये होता है यहाँ पे समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।